दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बिल्लू और नारियल का पेड़। बहुत सारे नारियल आए हैं इस पेड़ पर। ये नारियल मुझे मिले कैसे? बहुत दूर हैं। क्या करूं? तभी उसे अंकल जी दिखाई देते हैं। मुत्तू अंकल, यह केरल के हैं, पेड़ पर चढ़ना जानते होंगे। यह मेरा काम कर देंगे। यह नारियलों में हिस्सा न मांगे, उसके लिए सोचना होगा। मुत्तू अंकल, मुझसे शर्त लगाओगे? कैसी शर्त? आप इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। अगर चढ़ गए तो मैं आपको 20 रुपये दूंगा। 20 रुपये? इस नारियल के पेड़ पर चढ़ने के यह क्या मुश्किल काम है? अपन अभी इस पेड़ पर चढ़ कर आया। तुम 20 रुपये निकाल कर रखो जी। बिल्लू, देखो, मैं नीचे आऊं क्या? कैसी बात कर रहे हो मुत्तू अंकल? ऊपर चढ़ गए हो तो थोड़े नारियल तोड़कर भी फेंक दो। और मुत्तू अंकल ऊपर से नारियल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगे। उसके बाद जब नीचे उतर आए, वाह, पेड़ पर चढ़ने के 20 रुपये। 20 रुपये में इतने नारियल, वाह, सौदा घाटे का नहीं था। बिल्लू, हीरो या जीरो? मुझे लग रहा है कि आज मेरी मुलाकात किसी अच्छे आदमी से होगी। यह कौन है? क्या कर रहा है? यह कोई फिल्म वाला लग रहा है। इसके एक्शन बता रहे हैं। आप फिल्मों में काम करते हैं? सही पहचाना। मैं गोंगली दास, मशहूर फिल्म डायरेक्टर, एक हीरो की तलाश में निकला हूँ। फिल्म के लिए आपको हीरो की तलाश खत्म हुई? लगता नहीं कि मुझसे अच्छा एक्टर आपको कहीं मिल पाएगा। मुझ में हीरो के सभी गुण हैं। मैं आपको नाच कर दिखा सकता हूँ। आओ। आंगन टेढ़ा है इसलिए नाच नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको कूद कर दिखाता हूँ। यह देखिए। उफ, आपको फाइट करके दिखाता हूँ मैं, जैकी चैन स्टाइल में। या उह, टाइमिंग में गड़बड़ हो रही है। मैं आपको गाना गाकर सुनाता हूँ। जैसे ही बिल्लू गाना गाता है कि कौवे मंडराने लगते हैं। आ गए। मैंने इन्हें तो नहीं बुलाया था। छोड़ो यह सब। मैं समझ चुका हूँ कि तुम में हीरो बनने के सभी गुण हैं। यह लो कॉन्टैक्ट। मेरी अगली 10 फिल्मों में हीरो का रोल तुम ही करोगे। सच? बिल्कुल सच। बिल्लू खुशी से उछल पड़ा। याहू, मैं हीरो बन गया। एक का नहीं बल्कि एक साथ 10 फिल्मों का। लड़के, तुमने यहाँ किसी मोटे और अजीब सी ड्रेस पहने कोई आदमी तो नहीं देखा? देखा तो है, क्या हुआ? फिल्मों का डायरेक्टर होने का पागलपन सवार है उसे। जो भी मिलता है वह उसे 10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट लेटर थमा देता है। जैसे ही बिल्लू उस व्यक्ति की बात सुनता है तो उस डायरेक्टर पर गुस्सा होना बिल्लू का लाजमी था। बिल्लू सेल्फी। खटाच खटाच खटाच। बिल्लू, क्या है ये? सेल्फी। खटाच। सेल्फी का अर्थ है अपने ही कैमरे से अपने द्वारा ली गई अपनी फ़ोटो। आज मैं अपने साथ किसी जानवर की भी सेल्फी कंपटीशन में इनाम जीत सकूं। पास ही एक कुत्ते के पास जाकर मैं किसी जानवर के साथ सेल्फी खींचने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। अरे, कुत्ता बिल्लू पर भौंकने लगा। भागो। ओह, कुत्ते ने बिल्लू को पीछे से पकड़ लिया।
कुत्ते के काटने के इंजेक्शन लगवाने होंगे। लेकिन सेल्फी प्रतियोगिता का इनाम जीतने के बाद लाजवाब सेल्फी होगी यह। सड़ाक उह। तभी बंदर के बच्चे ने एक जोरदार चांटा बिल्लू के गाल पर रसीद कर दिया। गाल टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी उसे एक सांड दिखाई देता है। इस जानवर के साथ सेल्फी खिंचवाने का आइडिया किसी को नहीं आया होगा। खटाक। फूं फूं मेरे सिवा। बैल गुस्से से। यहाँ भी बिल्लू की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और बैल ने एक जोरदार ठोकर जड़ दी और बिल्लू कीचड़ में जा गिरा। खड़े होकर बिल्लू ने फिर एक सेल्फी ली। खटाच। जल्द ही प्रतियोगिता के लिए तुम्हारी सेल्फी पूरी हो गई बिल्लू। हाँ, फिर तो उन सेल्फी को लेकर प्रतियोगिता में जा रहे हो? नहीं, पहले मैं अस्पताल जा रहा हूँ। सेल्फी के चक्कर में शरीर को जो नुकसान पहुँचा है उसका इलाज करवाने। बिल्लू फ्रेंडली बॉक्सर। शहर में बॉक्सिंग प्रतियोगिता हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सरों से मिलने का यह सही मौका है। बिल्लू सुबह सुबह अखबार में खबर पढ़ रहा था। बेटा 10 रुपये दे दे, चाय पीनी है। कमाल के भिखारी हो, चाय पीने के लिए 10 रुपये मांग रहे हो। मैं चाय अकेले थोड़े ना पीऊँगा, मेरी गर्लफ्रेंड भी पिएगी। वाह, भिखारी ने गर्लफ्रेंड बना रखी है। जी नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया। इस बात पर तो 10 रुपये बनते हैं। ये लो। मैं वहाँ आ गया जहाँ प्रतियोगिता में बॉक्सर मौजूद हैं। बड़ी खुशी हो रही है इनसे मिलकर। सभी खुश और मिलनसार हैं। मैं आपके काम आ सकता हूँ तो बताइए, मुझे खुशी होगी। एक काम तो है। बताइए बताइए। जल्दी। मैं यूँ गया और आपका काम करके यूँ आया। बिल्लू कुछ खाने के डब्बे लेकर आ रहा था कि तभी बिल्लू के 2 दुश्मन। बिल्लू इतने सारे खाने के साथ बिल्लू से बदला लेने का यही अच्छा मौका है। बजरंगी पहलवान हंसते हुए, सारा सामान हमें दे दे बिल्लू, मांगने की क्या ज़रूरत है, छीन लेते हैं। लाओ, ऐसा मत करो, यह सब मेरा नहीं है। जिसका भी है हम उससे निपट लेंगे। ऐसा तो तुम्हारी मर्जी। निपटो इनसे जिनका यह सामान है। दोनों जब तक समझते बहुत देर हो चुकी थी। निपट लिए। ट्विटर फॉलोअर्स। गुड मॉर्निंग बॉनी अंकल। गुड मॉर्निंग बिल्लू, कैसे हो? सही हूँ, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। लगता है आंटी ने आपकी बात मानना बंद कर दिया है। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी आंटी आजकल मेरे हुक्म की गुलाम है। अच्छा, वो कैसे? मैं जब भी तुम्हारी आंटी से गर्म पानी मांगता हूँ वह झट से गर्म पानी ले आती है। आपको गर्म पानी किस लिए चाहिए होता है? बर्तन धोने के लिए। गर्म पानी से बर्तन अच्छे धुलते हैं ना। कल वह घुटनों के बल चल कर आई। कैसे? मैं उसके बेलन के डर से पलंग के नीचे छिपा हुआ था। मुझे देख लिया। वह घुटने के बल चलकर आई और बोली, बाहर निकलो। आपको आंटी से कोई परेशानी नहीं, तो फिर इतने परेशान क्यों हो? मेरी परेशानी की वजह है मेरे ट्विटर अकाउंट। 4 महीने हो गए अकाउंट को बनाए हुए, अभी तक एक भी फॉलोअर नहीं बना, जबकि लोगों के 2-2 लाख फॉलोअर्स हैं। देखो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास इसका हल है। सच बता। ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स तभी बढ़ते हैं जब आदमी
स्पेशल हो या कोई अलग काम करें। ट्विटर पर ऐसे कमेंट करो जो लोगों ने पहले नहीं सुने हों। अपने अकाउंट पर अपनी कुछ ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करो जो दुनिया से एकदम हटकर हो। समझे? मैं समझ गया, मैं ऐसा ही करूँगा। अब देखना ट्विटर पर मेरे फॉलोअर्स की संख्या। कुछ दिन बाद, अरे बॉनी अंकल, आप घबराए हुए कहाँ जा रहे हैं? आपके पीछे इतने सारे लोग कैसे? ये मेरे फॉलोअर्स हैं, ट्विटर्स के फॉलोअर्स। इतने इसने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे ऐसे कमेंट और फ़ोटो पोस्ट किए हैं कि हमें इसके पीछे यहाँ तक आना पड़ा। हम छोड़ेंगे नहीं इसे। अरे ये क्या किया बॉनी अंकल ने? ढेरों लाइक्स। क्या हुआ जोजी, बहुत परेशान हो? परेशानी है मेरा एफबी स्टेटस। ये देखो, मेरे फ्रेंड आलिया की एफबी पर अपलोड को 40 लाइक्स मिले हैं। देखो मेरी फ़ोटो सिर्फ 10 लाइक्स। सभी एफबी फ्रेंड्स आलिया की फ़ोटो को एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक ने भी शेयर नहीं किया। ओह, यह परेशानी तो है। इसका कारण है तुमने अपनी जो फ़ोटो पर पोस्ट कर रखी है वे बेकार हैं, चार्मलेंस। अच्छा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी कुछ फ़ोटो खींचकर एफबी पर पोस्ट करूँगा कि कम से कम 100 लाइक मिलें। 100 लाइक्स? वाह! लेकिन तुम मेरी फ़ोटो खींचोगे किससे? ये मेरा नया फ़ोन है ना, स्टाइलिश 20 मेगापिक्सल्स। वाह! मैं ऐसी सेटिंग कर देता हूँ कि इससे खींची तुम्हारी हर फ़ोटो सीधी तुम्हारे अकाउंट में पोस्ट हो। रेडी? यस। बिल्लू फ़ोटो खींचते खींचते पीछे की ओर जाता है कि तभी अरे अरे, ओह खटाच! ओह, तभी एक चिड़िया आ टकराती है। तुमने शानदार ढंग से फ़ोटो खींची बिल्लू, सचमुच अब मुझे खूब लाइक्स मिलेंगे। वाह! जोजी की हर फ़ोटो को 100 लाइक। जोजी खुशी से पागल हो रही होगी इन लाइक्स को देखकर। उससे जाकर मिलता हूँ। अभी बिल्लू जोजी से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी जोजी आ जाती है। बिल्लू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने लाइक्स मिलने के बाद भी यह हालत। लाइक्स तो मिल गए, लेकिन ऐसे बेहुदा फ़ोटो पोस्ट करके तुमने मेरी इमेज ख़राब कर दी। बिल्लू को वहाँ से भागते ही बनता है। बिल्लू फेसबुक। वाह, फेसबुक पर अच्छा रिस्पॉन्स। काफ़ी इंटरनेट फ्रेंड्स बन गए हैं। जोजी से जाकर मिला जाए। मैंने एक हफ्ता पहले फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था। मेरे 20,000 दोस्त बन गए हैं। क्या उनमें गर्ल्स भी हैं? लगभग 15,000। इतनी नई दोस्त मिल जाने पर क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? रुको, संदेश आया है। मेरी फेसबुक पर इंग्लैंड से एक गर्लफ्रेंड ने संदेश भेजा है। उसने लिखा है उसे मेरी आँखों को ढके बाल बहुत पसंद हैं। तुम भी एक लड़की हो, मुझे राय दो कि मैं उसे क्या रिप्लाई दूं। जोजी मन ही मन गुस्सा हो रही थी। उसे तुम्हारे घने बाल पसंद है ना? तुम सिर मुड़वाकर अपने बालों को उसे पोस्ट कर दो। ईर्ष्या फीमेल्स की कमजोरी है। जोजी के जाने के बाद बिल्लू सोच रहा था। अगले दिन, वाह, अपना बॉलर आ गया, अब खेल में मज़ा आएगा। दोस्तों, कैसा चल रहा है? बिल्लू, तुम कल खेलने नहीं आए? मैंने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है। वहाँ पर मेरे हज़ारों दोस्त बन गए हैं। कल का खेलने का टाइम उनके साथ चैटिंग में बीत गया। मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स बहुत समझदार हैं। तुम्हारा मतलब है कि
हम मूर्ख हैं। आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। बिल्लू लेट लतीफ़, बेटा उठो, स्कूल जाना है। मम्मी, तुमने यूं ही उठा दिया। मैं खूबसूरत सपना देख रहा था। मुझे 100 मिल चुके थे। क्या मैथमेटिक्स में? नहीं, बैटिंग में। बेटा, नाश्ता? नहीं माँ, मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। जैसे ही बिल्लू बस स्टॉप पर पहुंचा, ओह, मेरी बस छूट गई। अब मुझे पैदल रास्ता तय करना होगा। बिल्लू बाबू आज फिर लेट? मैम, मैं आई कम इन? बिल्लू, तुम स्कूल में लेट क्यों आए? मैम, वह बस। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारी सजा है कि स्टूल पर खड़े हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ उसी तरह रहना। हाँ, हम कहाँ थे? प्रिंसिपल टसमस। झाकू, क्यों ना स्कूल का एक राउंड लगा लिया जाए? यस मैम। टाइम टाइम पर निरीक्षण करने से स्कूल दुरुस्त रहता है। बिल्लू, तुम क्यों खड़े हो? मैम, चमक ने लेट आने पर सजा दी है। क्लास टीचर को बुलाया जाए। वह स्टाफ रूम में मिलेंगी। मिस चमक, बिल्लू कितने घंटों से स्टूल पर खड़ा है? ओह सॉरी, मैं उसे कहना भूल गई थी कि उसकी सज़ा ख़त्म हुई और उसे स्टूल से नीचे उतर जाना चाहिए। वह 2 घंटों से खड़ा है। रूल्स के मुताबिक स्कूल देर से पहुंचने की सज़ा 1 घंटा खड़े रहना है, जबकि उसने 1 घंटा ज़्यादा सज़ा भुगती है। कोई बात नहीं मैम, कल जब मैं स्कूल लेट आऊँगा तो मेरी सज़ा का अतिरिक्त 1 घंटा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बिल्लू की बातें को सुनकर दोनों मैडम चौंक उठीं। बिल्लू, खेल जारी रहे। गोंजा, यह लो बॉल, बिल्लू को मज़ा चखा दो। गोंजा बॉल फेंकने के लिए तैयार। बिल्लू सामने था। गोंजा ने बॉल फेंकी। बिल्लू का एक जोरदार शॉट। ओह! गोंजा बेवकूफ़, बॉल को डिस्कस थ्रो की तरह मत फेंको। बैट टच करने ही 4 रन बन गए। अगली स्लो डिलीवरी डालो। यह लो। जैसे ही गोंजो ने दूसरी बॉल डाली, छटाक। गोंजो, रिटर्न कैच लपक लो। बिल्लू के जोरदार शॉट को जैसे ही उसने रोका, उसका हाथ झंझना गया। बॉल छूट गई। ओह, मेरी उंगलियां क्रैक हो गईं। अब मैं डिस्कस थ्रो भी नहीं खेल सकूंगा। उन दोनों के जाने के बाद दोस्तों खेल जारी रहे। घुमक्कड़। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। दरवाजे पर कोई आया है। मैं देख लेती हूँ। कोई सेल्समैन होगा। बेबी, मम्मी को बुलाओ। मुझे अपने प्रोडक्ट्स का फ्री प्रमोशन देना है। मम्मी तो किटी पार्टी में गई हैं। आज तो संडे है, छुट्टी का दिन। पापा घर में होंगे। हाँ, आज पापा का वीकेंड तो है। उन्हें बुला दो। वह तो अपने दोस्तों के घर शतरंज खेलने गए हैं। क्या कोई बड़ा भाई या बहन है? भाई तो नहीं, बड़ी दीदी हैं। जल्दी से उन्हें बुलाओ। उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा। तुम्हारी दीदी किचन में काम करती है ना? हाँ, यह प्रोडक्ट उनके लिए हेल्पफुल होगा। जाओ, उन्हें बुला लाओ, फिर डिमोशन शुरू करेंगे। दीदी आपसे नहीं मिल सकती। क्यों? वह मूवी देखने गई हुई हैं? सारा का सारा परिवार घुमक्कड़ों का है। जब सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं घूमने गए हुए हैं तो तुम क्यों नहीं गई? मैं अपने दोस्त बिल्लू के घर आई हुई हूँ। वह उसका घर है।
और बिल्लू के यहाँ पहले से ही मिक्सर है, वह इसे नहीं लेगा। बच्ची की बात सुनते ही सेल्समैन पांव पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। बिल्लू दोनों की वार्ताओं को सुन के अपनी हंसी नहीं रोक पाता। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।